गाइस फाइनली अभी अभी मैंने एक मतलब 7 घंटे का एक दहान का हॉटस्टार का एक सीरीज था, उसको देखकर मैंने अभी खत्म किया। ये बहुत पहले लॉन्च हो गया, लेकिन देखो 7-8 घंटे का है तो देखने में तो काफी ज्यादा टाइम लगेगा। तो सोचा एक्सप्लेन से इसको बताऊंगा आपके सामने कि एक्चुअली में ये जो सीरीज है क्या है और कितनी ज्यादा ये माइंड ब्लोइंग, मतलब आपका सर घुमा देगी कि एक्चुअली में इसमें चल क्या रहा है, एक्चुअली में हो क्या रहा है। मतलब तो फाइनली मैं आपको देखो इस सीरीज को समझने के लिए आपको मतलब बहुत ही नॉर्मल भाषा में समझाने वाला हूं, क्योंकि अगर मैं इस सीरीज के जितने भी वर्ड्स है और जितने भी चीज दिखाई गई अगर उसको बताने की कोशिश करूंगा तो आपका दिमाग जो है ना वो सच में बेकार हो जाएगा। देखो कहानी जो है एक आईएएस ऑफिसर की है, जो एक लड़की रहती है, उसका एक बच्चा भी रहता है और उसका एक हस्बैंड भी रहता है जो बहुत पहले मर चुका होता है। अब ये जो औरत होती है ना, ये काफी मेंटल प्रॉब्लम की वजह से अपने ड्यूटी से थोड़ा रिटायर वगैरह हो जाती है। उसके बाद से वो ऑफिसर मतलब वो जो औरत रहती है ऑफिसर, वो बोलती है कि मुझे सिलासपुरा में एक बहुत सारा माइनिंग मतलब पहाड़ वगैरह का है जिसके अंदर सुरंग के उसके अंदर बहुत सारे पुराने राज छुपे हुए हैं, बहुत सारा मतलब कुछ हो सकता है, उसी के प्रोजेक्ट पे ये काम करना चाहती है। तो इसको अप्रूवल मिल भी जाता है। तो जब ये वहां पहुंचती है तो वहां का जब ये माहौल देखती है तो काफी ज्यादा टेंशन में हो जाती है। वहां पर बहुत पुराने पुराने माइंड के लोग रहते हैं जो मतलब ये भूत प्रेत वगैरह पे ये सब वगैरह पूजा पाठ वगैरह पे भरोसा करते, विश्वास करते, और उन लोगों का मानना रहता है कि इस पहाड़ के नीचे कोई शक्ति का वास है जिसको अगर मतलब तोड़ा जाएगा तो बहुत ही ज्यादा नुकसान हो जाएगा, बहुत सब कोई मारे जाएंगे। उसके लिए यहाँ पर लोग पूजा भी करते ताकि वो शांति रहे। अब ये किसी की सुनती नहीं। अब ये क्या करती है, वहां पर वो पूजा मतलब वो माइनिंग में ब्लास्ट वगैरह कराने लगती है जितना भी पहाड़ रहता है। अब जैसे ब्लास्ट करती है अब लोग धीरे धीरे मरना स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब उन पे एक ऐसा इन्फेक्शन आ जाता है ना, पता नहीं कुछ हो जाता है जो अलग अलग से दाग आ जाते हैं, वो एक दूसरे को मारने पे तुल जाते हैं, मतलब ऐसा टाइप का क्रिएट हो जाता है। उसके बाद से जितने तालाब वगैरह में मछलियां रहती है सब खुद ब खुद मरने लगती है। मतलब ये जो सोच नहीं सकती एक्चुअली में हो क्या रहा है। उसके बाद से यहाँ पर एक और कहानी चलती है कि इसका जो बेटा रहता है इस औरत का, वो परेशान रहता है अपनी माँ से कि उसके जो पापा का जो डेथ हुआ वो एक्चुअली में कैसे हुआ। वो मतलब ब्लेम करता है कि जो उनकी माँ की वजह से उसके पापा का डेथ हुआ। और वो जो औरत रहती है उसके वो भी बार बार उसके जो हस्बैंड का है ना वो आत्मा आता है, उसको दिखाता है कि तू मुझे बचा सकती थी। तो ये अपने पर्सनल लाइफ से भी यहाँ पर परेशान थी, उसके बाद से यहाँ जो लोगों के से भी परेशान थी। तो एक्चुअली में जो दिखाया जाता है कि लास्ट में इसमें दिखाया जाता है ये जो चीज होती है पहाड़ के अंदर बहुत ज्यादा रिसर्च वगैरह करने के बाद से लास्ट में जो इनको ट्विस्ट मिलता है ना, लास्ट में जो पता चलता है ना कि एक्चुअली में ये है क्या, इसके पीछे कौन है, क्या ये कोई मर्डर करवा रहा है ना, इसके पीछे में सच में कोई बीमारी है या किसी का मतलब किया कराया ये सब ढोंग है कि इस चीज को तोड़ा ना जाए, यहाँ पर इसको गुप्त रखा जाए ताकि ये पूजा पाठ का बिजनेस वगैरह चलता रहे। तो इसी को ये एक्सपोज करने के लिए वहां पर इसका जो प्लान रहता है वो रहता है, और लास्ट में ये सब कुछ ठीक भी हो जाता है। लेकिन देखो इस सीरीज की मैं बात करूँ तो इसको काफी ज्यादा लंबा खींच दिया गया, मतलब 7 घंटे यार टोटल एपिसोड का जोड़ के मैं बताऊं 7-7.5 घंटे का एपिसोड है, मतलब इसका टाइम लाइन है। तो इतना ज्यादा नहीं हो क्योंकि बीच में बहुत सारी चीज ऐसी लगी ना जिसको बहुत जबरदस्ती खींचा गया है, जिसकी कोई जरूरत भी नहीं थी। लेकिन ये सीरीज आपको किसी भी जगह पे बोर नहीं होने देगी, हर जगह पे आपको एक ट्विस्ट और टर्न्स लाएगी। कभी आपका दिमाग कहेगा कि ऐसा हो सकता है इसकी वजह से हो रहा है, कभी आप सोचोगे इसके वजह से शायद ये हो रहा है, कभी सोचोगे उसके वजह से ये हो रहा है। तो मैंने तो देखा यार, तो मैं सच में लास्ट तक मैं गेस नहीं कर पाया, सच बताओ लास्ट तक मैं खुद गेस नहीं कर पाया कि एक्चुअली में रीजन क्या है। सच बता रहा हूँ, मतलब इतना ज्यादा ये टॉप स्टोरी है ना यार, मेरे को समझ ही में नहीं आया एक्चुअली में लास्ट में क्या है। लेकिन जब लास्ट में पता चला एक्चुअली में क्या है तो मेरे को समझ में आया कि एक्चुअली में ये फंडा है भाई साहब। तो ये इस जो सीरीज है काफी ज्यादा माइंड ब्लोइंग है, और लास्ट में हम लोग एक सस्पेंस छोड़ के जाती है ये सीरीज, जो आप देखना लास्ट की एंडिंग में ये ट्रेन पे जब ये माँ बेटे सवारा कुछ करके यहाँ पर सिलासपुरा से जब रिटर्न जाते हैं तो वहां पर क्या रहता है मैं आपको बता रहा हूँ। जाते वक्त जब ये लोग जा रहे थे सिलासपुरा तो उसके मतलब वहां पर टीटी रहता है, टीटी उसके लड़के को बोलता है कि तुम लोग जो जगह जा रहे हो वो जगह सही नहीं है, वो बहुत ज्यादा भूतिया टाइप का जगह है यहाँ लोग मानते हैं। बोलता है कि तुम अगर जा भी रहे तो यहाँ पर एक बाबा की समाधि है रास्ते में, तो वहां पर तुम 10 का सिक्का चढ़ा के जाना। अब वो अपनी माँ को बोलता है, लेकिन उसकी माँ इस सब चीज पे भरोसा नहीं करती है, ठीक है। लेकिन सेम जब अब आने के टाइम जब सारा कुछ वहां से लास्टपुरा से खत्म हो जाता है रिटर्न के टाइम में, जब उसकी माँ बोलती है कि लो ये 10 का सिक्का तुम चढ़ा दो, तो उसके बाद से जब उसकी माँ जाती है चढ़ाने के लिए तो वो सिक्का वो फेंकती नहीं है, वो हाथ में ही रख लेती है।
तो भाई साहब ये काफी ज्यादा ये एक सस्पेंस छोड़ के चला गया। अब इसका सीजन 2 का वेट करना पड़ेगा, लेकिन एक्चुअली में पता नहीं कि ये सीजन 2 कब आएगा। मेरे हिसाब से 2023 के लास्ट में हम लोग को देखने को मिल सकता है। लेकिन मैं फाइनली अगर बताऊं एक वर्ड में, तो जो सीरीज है काफी ज्यादा माइंड ब्लोइंग है, काफी ज्यादा अट्रैक्टिव भी है, आपको अच्छा खासा लिखे है। लेकिन बता दूं इसमें बहुत ही ज्यादा मतलब खून खराबा, गले कटने का चीज दिखाया जाएगा। अगर आप इस सब चीज नहीं देखना चाहते तो ये सीरीज से दूर रहेगा, कि इसमें बहुत ही ज्यादा खून वगैरह दिखाए जाएंगे, तो ना ज्यादा कि आप सोच भी नहीं सकते। जो हॉलीवुड में होता है ना वो मतलब पूरा टाइप का दिखा दिया गया। तो ओवरऑल ये सीरीज अच्छी है, अगर आपको देखना है तो आप इसको हॉटस्टार पे एंजॉय कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक